सूरज की पहली किरण के साथ जागता और अपने बासियों की बका की जंग में रोजाना इनका साथ देता। ये है मुमलिकत खुदादाद का शायद सबसे गरीब परवर शहर कराची। यहां जिंदगी बहुत तेज और लोगों के पास वक्त बहुत कम है। खुल गई क्या? हालात का धारा अपनी मर्जी की सिमत मोड़ने और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं यहाँ के लोग। हर नया दिन यहाँ एक नई उम्मीद और बैरून शहर से ऐसे सैकड़ों हजारों परदेसी उम्मीदवार भी लाता है जो इस शहर की जिंदगी के पहिए को रुकने नहीं देते। इस शहर में कारोबारी हस्ती के पहिए की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कहीं वो साइकिल का व्हील है तो कभी किसी फैक्ट्री की मशीन का छोटा सा पुर्जा। और इन दोनों पहियों की बैक वक्त हरकत भी कोई आसान काम नहीं। कुछ मुश्किलात हैं जो बहरहाल दरपेश हैं। मुश्किलात कोई एक मुश्किल हो तो बताओ ना यार। बस में इतना रश होता है, कहीं भी नहीं जा सकते। अभी कितनी देर से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। पहले ये था कि मैं पौन घंटे के अंदर अपने ऑफिस पहुँच जाता था, अब मुझे कम से कम 1.5 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। वो बेचारे मारे गए हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो मार्केटिंग, खास जो प्राइवेट जॉब, जो मार्केटिंग वाले करते हैं, जो मार्केटिंग की जॉब करते हैं। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, शहर में एक बार फिर डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। हम लोग ऐसे ऑफिस के काम से ज़रा निकल रहे थे, सिस्टम हमारे पास था कंप्यूटर, तो इन लोगों ने हमें वहाँ रोक लिया, पकड़ के उन्होंने डायरेक्ट जाके लॉकअप कर दिया। कोई बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं। मैं अपने ऑफिस से नीचे उतरा हूँ अपने पियून के साथ। मैं बाइक पे बैठा हूँ, मेरा दोस्त नीचे खड़ा हुआ है। पुलिस वाले आते हैं और हमसे आकर बदतमीजी करते हैं, कहते हैं कि आप डबल सवारी हैं और रस्सी हमें गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। पता है डबल सवारी पे रोकते पहले क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, फिर भी जो है वो लोग लॉकअप में डाल देते हैं। फिर हम लोग ऑफिस फोन करते हैं तो वहाँ से फिर हमारे सर वगैरह पैसे लेके आते हैं। 1000 दो, 2000 दो, फिर छोड़ेंगे। अबे भाई मजबूरी थी यार, हम दोनों भाई जा रहे थे क्लिनिक में ले जाना, डॉक्टर के पास ले जाना था यार। नहीं हम तो नहीं मानती, तुमने कानून तोड़ा है। लो हमारे पास से असला निकला है, क्या निकला हमारे पास से बताओ? मोबाइल वगैरह सारे छीन लेते हैं हमारे। वो मतलब स्नैचिंग वाली बात होती है बिल्कुल ना, जैसे कि वो पुलिस नहीं एक रॉबर हैं। एक हफ्ता पहले 2 लड़के हमारे पकड़े गए थे, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे के लॉकअप से बाहर हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ एक अच्छे अंदाज में तो मुझसे कहते हैं कि तू बातें बहुत करता है। मैंने कहा भाई फिर क्या करें आप बताएं। तो वो साइड में ले आके फिर हमसे बात करते हैं, चलो कुछ खर्चा पानी दो ताकि हम तुम्हें छोड़ दें। पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, हमारे उसमें नहीं था, फिर जो हमें लॉकअप कर दिया। 4 घंटे मुझे लॉकअप में रखा भाई। मेरी FIR काटी उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि मैंने उनको कोई पैसे नहीं दिए। सुबह जो है वहाँ DDO के पास पेश कर लिया और DDO साहब के पास जो है हम ये 5-6 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। DDO साहब खुद तो मिलते नहीं है, हमारी पेशी जो है वो पेशकार के पास होती है। आम इंसान को ही नुकसान पहुंच रहा है इस चीज़ से। डबल सवारी बंद होने से ये परेशानी हो गई है कि 2 आदमियों का काम जो है ना वो अब जो है रिक्शा टैक्सी में करना पड़ता है हमारे को, वरना स्कूटर पर रख के हम आराम से काम कर लिया करते थे अपना। हमारे ऑफिस के लड़के जो है मुझे पिक कर लेते थे तो मैं 10-15 मिनट के अंदर टावर पे पहुंच जाता था। तो गरीब को तो गरीब करता जा रहा है ये। मुझे तो ये लग रहा है गुर्बत खत्म नहीं होगी, गरीब खत्म हो जाएगा। गरीब की मजबूरी है, डबल सवारी जरूरी है। सुनने में महज एक बेमायने सा नारा, लेकिन अगर गौर करें तो एक तल्ख हकीकत जिसका सामना कराची के 1.5-2 करोड़ अफराद रोज ही करते हैं। डबल सवारी है क्या? जरा आलमी और मुल्की तारीख पर नजर डालते हैं। कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के दौरान बड़ी तादाद में फौजी गाड़ियां तबाह होने के बायस इत्तेहादी अफवाज ने कर्नल तक के अपने अफसरान के लिए लाजमी करार दिया कि वो मोटरसाइकिल चलाने की और ब्रिगेडियर तक के अफसरान मोटरसाइकिल पर ड्राइवर के पीछे बैठने की सलाहियत हासिल करें। इस शर्त को बाद अज़ां खामोशी से खत्म कर दिया गया।
80 और 90 की दहाई में कराची में हंगामों और मुख्तलिफ वारदातों में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी के जरिए कार्रवाई के रुझान के बायस इस पर पाबंदी सामने आई। मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में ये पाबंदी लगती और हटती रही। ये पाबंदी इंतखाबी नारा भी बनी और सियासी मसलहत भी, सलामती का इशू भी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का सवाल भी। डबल सवारी पर पाबंदी जहाँ तक मैं समझता हूँ उसे ये कराची पुलिस की जानिब से दहशतगर्दी के जिनको बोतल में बंद करने की एक नाकाम कोशिश का नाम है। गुज़िश्ता 2 अशरों से हम कराची के शहरी जो है इसका सामना कर रहे हैं। दफ़ा 144 के नफाज की सूरत में इंतजामिया मोटरसाइकिल पर डबल सवारी को जुर्म करार देती है। दूसरी जानिब ये दफ़ा 144 1897 के ब्रिटिश एक्ट की तौसी और आईन के आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत शहरियों को मुमलिकत की हुदूद में आज़ादाना नक्लो हरकत का हक हासिल होता है। इस पाबंदी में तौसी के लिए जो हथियार या यूँ कहना चाहिए कि जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, इसके मुताबिक सूबाई वजारत दाखिला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत इस पाबंदी में 40 दिन की तौसी कर देती है और यूँ ये पाबंदी बढ़ते बढ़ते एक मुसलसल अज़ियत का रूप धार लेती है। होम सेक्रेटरी जो है वो अंडर सेक्शन 144 जो है पिलियन राइडिंग के ऊपर पाबंदी लगाते हैं और पुलिस जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देती है। मतलब जीना ही मुश्किल है यहाँ तो, इस मुल्क में तो जीना ही मुश्किल है यार। डबल सवारी कराची के अवाम पे बिल्कुल ज्यादती है, सरासर क्राइम होता है तो उसके लिए डबल सवारी बंद करो यार। कारों को बंद करो ना आप, कारों पे जो लोग आ रहे इतने सारे, आप उनको बोलो फिर 2 बंदे जाएंगे, 4 बंदे ना जाए, 5 बंदे ना जाए। गरीब के लिए एक छोटी सी सहूलत थी जिसको वो भी छीन लिया गया हमसे। पूरे पाकिस्तान में कहीं डबल सवारी पर पाबंदी नहीं है सिवाय कराची के। कराची से हट के आप देख लो, बाहर पंजाब वगैरह में डबल सवारी खुली हुई है और हालात ज़्यादा ख़राब वहीं के हैं। 2 महीने 4 महीने किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। क्या अभी तक हमारी हुकूमत, सिंध की हुकूमत इस काबिल नहीं हुई कि उन हादसात को कंट्रोल करके डबल सवारी को खोला जाए? क्यों पंजाब में डबल सवारी ऑफ नहीं की गई? क्यों पेशावर में, बाकी जगहों पर डबल सवारी ऑफ नहीं की गई? क्यों कराची के साथ ही इतनी मेहरबानियाँ?